बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज सोचा कि आज क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अपना नाश्ता शेयर करूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है और 1 कप मैदे में 1 अंडा भी आपने सूटना है और उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। अंडे को मैदे में हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं 1 प्याली पानी लूँगी और मैदे और अंडे को एक पतला सा पेस्ट बना लूँगी। तो जनाब, मैंने पतला सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी जो कि नोट फरमा लें। इसमें मैं 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी और आधी ही चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और आधी ही चम्मच क्रश चिल्ली और थोड़ी सी हरी मिर्च 1 से 2 अदद छोटी सी थी और 1 छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसे बारीक कट कर लिया था, वो भी इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया जो कि बारीक कट करके मैंने रखा हुआ था वो भी इसमें सुट दूँगी। अब क्या करना है कि अब हमने इसको अच्छी तरह से पेस्ट मिक्स करके बना लेना है। आज मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो आज ब्रेकफास्ट कर रही हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आपका दिल करेगा कि आप घर में रोज़ यही बनाएं। तो इसके 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम 4 स्लाइसेस जो हैं वो ब्रेड के लेंगे। आप इसको ब्रेड के साथ भी बना सकती हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली पैन के ऊपर पराठे की शक्ल में भी बना सकती हैं। पराठे तो हम रोज़ खाते हैं, तो मैंने कहा आज कुछ अलग और नया होना चाहिए। तो मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से बैटर में मिक्स करके डिप करके दोनों साइड से अच्छी तरह बैटर लगा के तो मैं इसको जो पैन है, तवा है, उसके ऊपर इस तरह डाल दूँगी। और एक बात याद रखने वाली जो है वो ये है कि आपने तवे पर जो चूल्हे का फ्लेम है वो बिल्कुल आपने मीडियम रखना है। अच्छा, अब दोनों स्लाइस के ऊपर मैं थोड़ा सा बैटर और लगा दूँगी। तकरीबन 1 मिनट बाद हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। फुल आंच पे हमने नहीं पकाना। फुल आंच पे अगर हम पकाएंगे तो ये जल भी सकते हैं और कोई जायका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा और बिल्कुल बकवास सा टेस्ट आएगा। तो आप इसका जो फ्लेम है आपने लो रखना है। तो साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है। तो अब मैं इसकी साइड फिर चेंज कर दूंगी और इसके ऊपर अब मैं जो करने वाली हूँ वो आप देख लें कि मैंने इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस रखा है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है क्रश चिल्ली वो स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ज़ीरा स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़ा सा बैटर जो है मैं चीज़ के ऊपर भी लगा दूंगी। ये बहुत यम्मी लगता है, इतने मज़े का बनेगा कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगी। इसके बाद दूसरा पीस मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। दोनों साइड से हम इसको पकाएंगे ताकि ये चीज़ जो है इसके अंदर वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो अब मैं इसको एक साइड पे कर दूंगी और जब तक से ये लो फ्लेम पे पकता है तब तक हम दूसरा स्लाइस रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम उनको ये बना के सैंडविच लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ताकि वो स्कूल में भी खा के इसको एंजॉय करें और अच्छा सा दिल लगा कर पढ़ाई करें। तो दूसरा सैंडविच भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ और टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें कि आप इसको एक बार बनाएंगी तो आपका दिल करेगा कि ये इतने इजी हैं और इतने टेस्टी हैं कि आपका दिल करेगा कि हम इसे रोज़ बनाएं। और अगर आप बच्चों को बना के देती हैं तो बच्चे तो चाहेंगे कि हमें लंच में भी मिले और ब्रेकफास्ट में भी मिले। तो सेंटर से मैंने कट कर लिए हैं। सैंडविच की मैंने शेप इनको दे दी है। तो आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है
कि आपको मेरी ये इजी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें इसकी लुक सो यम्मी, कितनी मज़े की लग रही है इसकी लुक। तो मैंने तो टेस्ट कर लिया है, बहुत मज़े के बने हैं। तो अब ये आपकी बारी है कि आपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और एक अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि इस बैटर के साथ आप तवे के ऊपर पराठा भी बना सकती हैं, बहुत इजी है। तो फिर कभी मैं ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।